व्हाट इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इतना तो आप सभी को पता होगा, तो अब इसकी हिंदी मीनिंग को भी जान लेते हैं। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है, ऑप्टिकल का मतलब लेंस, मार्क का मतलब निशान किया हुआ है, चिन्ह लगाया हुआ, और रिकॉग्नाइजेशन का मतलब पहचानना, मतलब कि लेंस के द्वारा किसी भी मार्क किए गए पोर्शन को पहचानना। ये होता है OMR का हिंदी मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन का हिंदी मतलब। और लेंस के द्वारा किसी भी मार्क किए गए पोर्शन को पहचानने का काम करता है OMR स्कैनर, और जिसपे हम लोग मार्क करते हैं ना, वो होता है OMR शीट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज मैं OMR शीट से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आशीष भगत और आप देख रहे हैं टीच बॉक्स। पहला टॉपिक ये है कि कौन कौन सी गलतियां करने पर OMR शीट रिजेक्ट हो सकता है, और कौन कौन सी गलतियां करने पर OMR शीट रिजेक्ट नहीं भी हो सकता है या फिर हो भी सकता है। तो जो OMR शीट का मेन पोर्शन होता है वो होता है उसका डिटेल वाला सेक्शन, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड और बाकी डिटेल्स भरते हो। डिटेल सेक्शन में भी आपको दो पोर्शन देखने को मिलते हैं। पहला होता है बॉक्स वाला सेक्शन और दूसरा जस्ट उसके नीचे होता है मार्क वाला सेक्शन। बॉक्स वाले सेक्शन में आप लेटर्स और नंबर्स लिखते हो, और मार्क वाले सेक्शन में आप मार्क करके रिप्रेजेंट करते हो कि आपने ऊपर बॉक्स में कौन सा नंबर लिखा है। तो ध्यान हमेशा ये रखना है कि आप डिटेल सेक्शन में कभी भी गलती ना करो, और मान के चलो गलती से गलती हो भी जाती है तो भी आप कोशिश करो कि आपका जो बॉक्स सेक्शन है या मार्क सेक्शन है, दोनों में कभी गलती ना हो, क्योंकि अगर दोनों में गलती हो जाएगी ना तो कॉपी का ज्यादा चांस बनता है रिजेक्ट होने का। बट फिर भी यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। याद करो, आपको एग्जामिनेशन के टाइम एक स्लिप दिया जाता है, जिस स्लिप में आपका फोटो रहता है एंड वहां पर आपको सिग्नेचर करना रहता है एंड सब्जेक्ट लिखना रहता है, एंड जिस भी कॉपी का आप यूज कर रहे हो ना, जिस भी सीट का यूज कर रहे हो, उस सीट का नंबर लिखना होता है। तो ये स्लिप आपको इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि मान के चलो अगर आपसे कॉपी में डिटेल्स भरने में गलती हो भी गई होगी ना, तो भी वो स्लिप के द्वारा आपके कॉपी को पहचान लिया जा सकता है। तो ये हुई ना टेंशन मिटाने वाली बात, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो अब बात कर लेते हैं OMR शीट के आंसर वाले पोर्शन की। तो देखो, आंसर वाले पोर्शन पे आप डबल सर्कल को भी मार्क करते हो या फिर ट्रिपल को भी मार्क करते हो ना, तो आपका कॉपी है वो रिजेक्ट नहीं होगा। बस ध्यान ये रखना कि आप ज्यादा खिंचपेच मत कर देना वहां पर, या कॉपी में कहीं पर भी आपको खिंचपेच नहीं करना है। मीन्स मतलब कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिख देना है, इससे ना रिजेक्ट होने का चांस बन जाता है। एंड हाँ, ध्यान ये रखना कि अगर आप गलत सर्कल पे मार्क कर दो ना किसी आंसर में, तो उसे सुधारने के बजाय उसे एज इट इज छोड़ देना, क्योंकि सुधारना रिस्क का काम है एंड रिस्क OMR शीट में नहीं लेना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे मेन टॉपिक की। तो दूसरा मेन टॉपिक ये है कि आपसे अगर OMR शीट में गलती हो जाए तब क्या करें। तो आपके पास मेनली तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप कॉपी को चेंज कर लीजिए। देखो, छोटे छोटे एग्जाम में आप कॉपी को चेंज कर सकते हो, बट बड़े बड़े एग्जाम में आप कॉपी को चेंज नहीं कर सकते। बट अगर फिर भी वहां आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉपी को चेंज कर सकते हो ना, तो जी हाँ, बिल्कुल आप कॉपी को चेंज कर लेना, क्योंकि उससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। तो बाकी जो दो ऑप्शन है ना, वो एकदम लत्थू पत्थू ऑप्शन है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप उनका कम ही यूज करो, या फिर हो सके तो यूज ना ही करो। तो दूसरा ऑप्शन है आपका स्क्रैच, और तीसरा ऑप्शन है व्हाइटनर। तो देखो, आप ना व्हाइटनर के प्लेस पे स्क्रैच यूज करना, क्योंकि देखो व्हाइटनर ना पेपर के ऊपर एक लेयर बना देता है, जो अगर स्कैनर में जाएगा ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए आप स्क्रैच का ही यूज करना। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज लाइक कर देना यार, वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपका जो भी सजेशन या क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, बिंदास रहो।